Hello dear students, this is the second part of subject-verb agreement video lecture. In this video lecture, we are going to cover more rules, and these rules are very important as questions come from these rules. These are exceptions also. Okay, let's get started. So rule number 7 says the amount, time and distance. If we talk about the amount, time and distance, it will take a singular verb. For example, 10 kilometers. It sounds it is plural, but it is not, since it is a one amount. It is a distance, one distance. That is why we are using is. 10 kilometers is far. Okay. 5,000 rupees. Again, it's about amount. 5,000 rupees is a enough for the trip. Okay. So again, 5,000 is what? 5,000 is none other than a amount, a single. That is why we are using is. Next is 2 hours is enough. देखो 2 hours है, आपको लग रहा होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बट नहीं, ये एक क्वांटिटी को रेफर कर रहा है, इस वजह से हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं. एंड दिस इज द रूल. इट सेज जब भी हम कोई अमाउंट, टाइम या डिस्टेंस की बात करेंगे जो किसी एक क्वांटिटी को रेफर करते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे. आई होप दिस रूल इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल सेज जब भी कोई सेंटेंस देयर इज और देयर आर से स्टार्ट होता है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद देयर इज एंड देयर आर, देन यू नीड टू टेक द वर्ब व्हिच एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट. देयर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर आ गया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो रूल आप लगाते हो, तो देयर अगर यहाँ आ गया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डैश. अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि देयर आया तो इज लग रहा है, देयर सिंगुलर हो गया. नहीं नहीं नहीं, ये देयर जो है वो सीडो सब्जेक्ट है. ठीक है, हम इसको नहीं देखते. हम किसको देखते हैं? यहाँ पर देखेंगे बुक्स को. देयर आर मेनी बुक्स. हमने बुक्स के अकॉर्डिंग आर लगाया है. अब देखो यहाँ पर एक ही बुक है, तो यहाँ पर इज है, बट यहाँ भी देयर है, यहाँ भी देयर है ना. दैट इज वाई वी check with real subject only. So in this case subject is plural because books लिखा हुआ है. In this case subject is singular, book लिखा हुआ है, तभी यहाँ पर is आया और यहाँ पर are आया. One more example we have, there is a pen. Again ये singular subject था तो singular verb. There are two students. अब देखो यहाँ पर students था तो यहाँ पर are आया है. ठीक है, plural subject. I hope this is also clear. Let's move on to the next rule. Okay, let's quickly cover this rule as well. A number, the number. Okay, when we talk about a number of, then it is plural. When we talk about the number of, then it is singular. अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लिखा हो a number of dash, the number of dash, तो जब भी a number of dash लिखा होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. एंड जब भी लिखा होगा सेंटेंस में द नंबर ऑफ, तो हम उसे कंसिडर करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके ओके, सो लेट्स चेक दिस एग्जांपल. अ नंबर ऑफ बुक्स. अब देखो यहाँ पर बुक्स है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ अ नंबर ऑफ बुक्स आया है. अब इसलिए यहाँ पर आर है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, सेकंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो जब द आया है यहाँ पर, प्लूरल यहाँ पे भी लिखा है बट यहाँ पर द आया. अब यहाँ पर देखो आ नंबर ऑफ है, तो यही रूल कहता है जब आ नंबर ऑफ आएगा तो उसे हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, और जब द नंबर ऑफ आएगा तो हम उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे. इजी. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज टेक सिंगुलर वर्ब. क्या लेते हैं टेक सिंगुलर? मैनी आ, मोर देन आ. जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये मिलते हैं मैनी अ डैश, मोर देन अ डैश, तब हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे ऑलवेज. मैनी अ स्टूडेंट हैज ट्राइड. अब मैनी आ गया, ये देखो मैनी आ गया, मैनी अ डैश, तो सब्जेक्ट में क्या देखेंगे हम? सिंगुलर, और इसको सिंगुलर वर्ब देंगे. मोर देन अ बुक. अगेन कौन सा फ्रेज आ गया? मोर देन अ, मैनी अ, मोर देन अ, तो उस केस में हमेशा हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट. ये 100%. मोर देन वन एम्प्लॉय. देखो मोर देन वन एम्प्लॉय, अगेन मोर देन आ गया, देन इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. सो रूल सेज जब भी आपका मोर देन आएगा या फिर मैनी आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, देन यू विल कंसीडर इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड पुट अ singular verb with it. Okay, wow, let's move on to the next rule, that is one off. This is very important rule of subject and verb agreement. Many questions comes from this question. Okay, now one off plus plural noun and singular verb.
जब भी आप वन ऑफ और यहाँ पर प्लूरल होगा तब आप किसकी बात करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की। वाई, क्योंकि वन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मेन दिस वन है। अब यहाँ बॉयज लिखा है, डजेंट मैटर, बट हम जब भी ऐसे फ्रेज का यूज करेंगे जब लिखा होगा वन ऑफ डैश, तो हमेशा आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब। अगेन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, हम बात करके किसकी कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। इफ वन की बात कर रहे हैं हैज रिजाइन, तो हैज, बिकॉज हैज स्लैश हैव ये दो होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है फॉर सिंगुलर, ये वाली हेल्पिंग वर्ब होती है फॉर प्लूरल, तो हमने हैज यूज किया। वन ऑफ द क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट, अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन की बात हो रही है, सो इज परफेक्ट वर्ब। Okay, let's move on to the next rule, that is noun, none all some। जब भी कोई सेंटेंस none all some ये कंसिडर करेगा, ये लेता है, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे इसको। सम, एनी, ऑल, मोस्ट, हाफ, प्लेंटी ऑफ, वर्ब डिपेंड ऑन द नाउन। अब जो भी नाउन होगा, ये देखो ये तो नाउन नहीं है ना, ये है प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। रूल क्या कहता है, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज दिस वर्ड। इन वर्ड के आगे जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल और सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। इनके आगे सम स्टूडेंट्स लिखा है, सम डैश लिखा है, मोस्ट डैश लिखा है, तो आपको क्या देखना है, उस नाउन को चेक करना है कि वेदर द नाउन इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अगर वो अनकाउंटेबल है एंड इट इज सिंगुलर, देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। इफ द नाउन इज प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब। बहुत सिंपल है, जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक सम, एनी, ऑल, मोस्ट, हाफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके आगे जो भी नाउन लिखा है उसको देखना होता है। इफ इट इज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ इट इज प्लूरल देन यूज प्लूरल। वेरी वेरी सिंपल। ये देखो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्क सिंगुलर है, देखो मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट, हाफ, प्लेंटी, ये तीनों लगे हुए हैं, बट यू विल चेक इट आउट दिस वर्क। अब अगर वर्क जो है हमारा जो नाउन है सेंटेंस का वो सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। यहाँ पे देखो केक इज सिंगुलर है, इज लगाया, फूड है, इज लगाया, यही तो रूल कहता है, इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल और सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब, डन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट है क्योंकि ये प्लूरल हो गया, यूज प्लूरल वर्ब। बुक्स प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब। पीपल प्लूरल हो गया, यूज प्लूरल वर्ब। आई होप दिस रूल इज आल्सो क्लियर, इजी रूल है। इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं तो उस सेंटेंस में हम उसको नाउन देखते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ओके, वेल एंड गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, एंड द रूल सेज relative pronoun 1. When a sentence contains a relative pronoun like which, who, that, the verb in the relative clause agrees with the antecedents. Antecedents मतलब जो previous one, ठीक है। जैसे ये sentence में देखो, she is one of the students who work hard। देखो one किसकी बात कर रहा है, she is one। ओके, ये रूल, ये सेंटेंस, इस पे देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, who work। अब देखो स्टूडेंट की बात कर रहा है ना, एंटेसिडेंट, इससे पीछे वाला देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब इससे सब पहले वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्क्स क्यों आएगा, हु वर्क आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, तो ये रहे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, किसकी बात हो रही है, प्लेयर्स की। हु से पहले क्या आ रहा है, एंटेसिडेंट प्लेयर्स, तो इसी वजह से यहाँ पर बेस फॉर्म आया है, यानी प्लूरल वर्ब आई है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, शी इज वन ऑफ द टीचर्स, अगेन ये क्या आ रहा है, प्लूरल। सारे एग्जांपल हमने प्लूरल के ले लिए, चलो कोई बात नहीं। हु टीच इंग्लिश, ठीक है। सो एनी सेंटेंस which consist like plural noun here, प्लूरल सब्जेक्ट है, देन जो उसके आगे जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो क्या लेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को एग्री करेगा। ओके, दैट्स इट फॉर द रूल्स। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। ओके, you will do write down the answers in comment and let's see how many you get correct out of 5,
Okay, the first statement says each of the players dash ready is or are. देखो each की बात करी थी हमने, whenever we talk about each, every, either, neither, या तो उस केस में हम क्या बात करते हैं, सिंगुलर। जब भी ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाले, ये सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ हम इसके साथ जाएंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी। ओके, राम एंड मोहन, देखो दो अलग अलग है, राम प्लस मोहन बिकम्स टू, सो इट इज आर। वेरी गुड, ट्राई दिस वन। नीदर रिया नॉर द बॉयज डैश एब्सेंट। अब देखो हमने बोला था नीदर नॉर, तो ठीक है, बट इसमें हम क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, रिया भी सब्जेक्ट और बॉयज भी सब्जेक्ट हैं। तो इस केस में हम देखेंगे दो ऐसे सब्जेक्ट में से चूज करना है कि कौन सा हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे क्लोजेस्ट वन। यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पर वर का यूज होगा, सो वर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज क्लोजेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल। द नंबर ऑफ, देखो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कुछ नहीं देखना है। जब भी आपको लिखा होगा द नंबर ऑफ, उसको हमेशा कंसिडर करना है एज अ सिंगुलर, सो is the correct, the number of student is increasing। last one, a number of student, जब भी लिखा होता है a number of तो हमेशा प्लूरल होता है, कुछ नहीं देखना है, तो have। अगर आपके भी 5 out of 5 आ गए हैं, then congratulations, you have mastered the rules of subject verb agreement। For more such videos, kindly subscribe and write your name in the comment box and your class so that I can get which class are you from and how much you are interested in. Thank you so much. Bye bye.